अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखिए शर्ट फिटिंग कर रहा हूँ मैं। ये नाप वाली शर्ट है और ये मैं फिटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए ये इंडिया से बाहर की शर्ट है। ये देख लीजिए, कंपनी की शर्ट है। ये बहुत बेहतरीन इसकी फ़िटिंग बिठाएंगे हम। ये छोटी नाप की शर्ट है और ये बड़ी शर्ट है। आप देख लीजिए इसके शोल्डर कितना फ़र्क है। ये देखिए 4 इंच का शोल्डर का फ़र्क है, लेकिन जितनी भी हो पाएगी एकदम फिटिंग सही बिठा देंगे। ये देखिए बाजू से भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो बाजू भी देखिए कितनी लंबी है, लेकिन मैं इसको एकदम बराबर करके जितना बैठ पाएगी बिठा दूँगा। कस्टमर ने कहा थोड़ी लूज ही होनी चाहिए, इससे एक्स्ट्रा हल्की सी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसको बाजू इसकी अलग कर लेंगे। इस तरह से ये हमने इसकी जड़ में एकदम काट लिया इस तरह से। ये देखिए हाथ नीचे मैंने रख रखा है, उस हिसाब से निकालना पड़ता है इसको। ये देखिए इस तरह से काटना पड़ता है। तो देखिए कुछ इस तरह से काट लेते हैं बाजू। ये इसके किनारे किनारे निकालना हमने, ताकि बाकी कटिंग में आ जाए और बाकी हम इसको खोल दें। कुछ इस तरह से इसको निकाल दिया मैं इसकी जड़ में। इसी तरह से दूसरी बाजू भी निकाल लेंगे और जितनी भी बैठ पाएगी बहुत ही बेहतरीन इसकी फ़िटिंग बैठेगी दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ काम करने का। ये देखिए कंपनी की शर्ट है, कोई लोकल नहीं है और बाहर की है, इंडिया से बाहर की। ये इस तरह से इसकी जड़ में निकालना होता है। ये देखिए काट दिया। तो देखिए मैंने दोनों बाजू अलग कर दी हैं। अब मैं इस लंबाई काट के आपको दिखाता हूँ। इस तरह से जड़ में इसको काटते हैं इस तरह से, ये क्योंकि ज़्यादा हमने कम नहीं कटना है, इसको थोड़ा बहुत निकालना है बस और सिलाई लगानी है फिर। ये देखिए कुछ इस तरह से काट देंगे एकदम, तो एकदम सेंटर में आएगी। तो देखिए ये मैंने लास्ट में लिया है इसके एकदम। बहुत ही बढ़िया बनेगी शर्ट ये। अब मैं इसकी इस तरह से निकालता हूँ ये सिलाई, ताकि बाद में हम ओवरलॉक कर दें इसे और बाद में लूज करना चाहें तो हो जाएगी आराम से। तो देखिए कुछ इस तरह से इसकी सिलाई मैंने खोल दी है। ये देख लीजिए इस तरह से निकल जाएगी, क्योंकि बाहर की शर्ट है, इस तरह की सिलाई लगती है इसमें। ये एक ही टाँका निकलने में सारी निकल गई इसकी। अब फिर हम इसको प्रेस से भी बिठाएंगे और इसी तरह से ये साइड भी खोल देंगे। ये देखिए इसी तरह से ये भी साइड खुल जाएगी। ये देखिए और ये भी मैं प्रेस से बिठा लेता हूँ और फिर इसकी फ़िटिंग करेंगे हम। मैंने सारी शर्टें खोल दी, साइड से भी खोल दी, ये भी हटा दिया। तो ये शोल्डर थोड़े थोड़े इस तरह से कुछ कम कर लेंगे, जितना शेप में बैठेंगे इस तरह से कम कर लेंगे। ये इस तरह से ये देखिए इस तरह से बिठा लेंगे इसको, ताकि आराम से फिटिंग बैठ जाए। और कुछ इस तरह से काट देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से काट देंगे और इसी तरह से दूसरा भी काट देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से मिला के काटेंगे इसे। इस तरह से रख लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आए, कि छोटे बड़े का फ़र्क ना आए। और इसको फिर नाप भी लेंगे, कुछ इस तरह से नाप लेते हैं। ये देखिए यहाँ से नापते हैं इसको। 7 इंच आ रहा है, तो यहाँ से भी नाप देंगे। ये देखिए 7 यहाँ ना मांग रहा था, देखिए कितना फ़र्क आ गया इसमें। तो उस हिसाब से इसको काटेंगे। नापने का ये फ़ायदा होता है।
तो यहाँ पर काट लेंगे इस तरह से, ये फर्क आ रहा तो। और उसके बाद में इसकी जुड़ाई कर देते हैं हम। पहले हम इस पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे, फिर नाप के फिर जुड़ाई करेंगे और फिर लंबाई की सिलाई करेंगे। आइए मशीन से जोड़ के दिखाते हैं किस तरह जुड़ेगा ये। तो देखिए एक पैर की सिलाई लगा रहा हूँ कुछ इस तरह से, और बाद में नाप के फिटिंग करके फिर दोबारा सिलाई लगाएंगे इस पर। ये देखिए अभी इस वाले पे भी लगा देते हैं। ये भी यहाँ से बराबर नाप लेते हैं और इस तरह से एक पैर की सिलाई लगा देता हूँ। और काउंटर पर रख के इसको नाप के फिर दोबारा सिलाई लगाते हैं दोस्तों। तो देखिए कुछ इस तरह से इसमें निशान लगा लेते हैं। ये मैंने सिलाई लगा दी थी, लेकिन इसमें दोबारा इसको शेप बनानी पड़ेगी क्योंकि इसका पेट निकला हुआ है। तो इस तरह से हमें शेप बनानी इसकी हल्की सी, और इस तरह से यहाँ से इस तरह से यहाँ से बना लेंगे और इस तरह से यहाँ से दबा देंगे इस तरह से, ताकि इसी तरह से उस साइड से दबा देंगे तो बहुत ही बेहतरीन इसकी फिटिंग बैठेगी। फिर ये देखिए कुछ इस तरह से इसमें निशान लगा देंगे। अब हम बाजू दिखाते हैं कि बाजू हमें कितनी कम करनी है, क्योंकि इसमें लंबा काम है, उस हिसाब से हमें बिठानी पड़ेगी शर्ट। तो ये देखिए 27 आ रही है, तो हमें चाहिए 24.5। तो कुछ इस तरह से आधा इंच का ये निशान लगा लेंगे हम। तो हमें 24.5 चाहिए, तो 24.5 पे निशान लगा लिया हमने। तो ये देखिए 2.25 इंच हमें कम करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये कफ भी हटेंगे इसके, चाक पट्टी भी हटेंगी, तब जाके ये फिटिंग होगी सही करके। तो आइए इसको भी हम खोल के दिखाते हैं। कुछ इस तरह से इसको खोलना है, बहुत ध्यान से करना होता है इसको, ताकि कपड़े को कोई दिक्कत ना आए। इस तरह से इसके कफ खोलेंगे हम। दोस्तों इस तरह से बन जाएगी कि जैसे शोरूम से आई है और इंडिया से बाहर से है, बाहर की कंट्री से है, ये यहाँ की कंपनी नहीं है, इंडिया की है। बहुत ही ध्यान से खोलें कि किसी तरह की दिक्कत ना पड़े। तो ये देखिए मैंने कफ इसका निकाल दिया। अब मुझे चाक पट्टी खोलनी है इसकी, इसको भी बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। और वापसी ऐसे ही इसको मैं कम करके लगाऊंगा, बिल्कुल पता नहीं लगेगा। इस तरह से बिठा देंगे दोस्तों। देखिए बहुत ही ध्यान से इसको खोलना पड़ता है, इसको हम खींच नहीं सकते क्योंकि कपड़ा इसका फटने का डर रहता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको निकालना पड़ता है, क्योंकि वापसी हमें ऐसे ही लगानी है ये। तो देखिए हम इसको हटा के दिखा देते हैं, दूसरी भी जब कटिंग करेंगे उस टाइम पे दिखा देंगे आपको। ये निकाल देते हैं तब तक हम। देखिए मैंने ये कफ भी इसके खोल लिए और ये भी कफ खोल लिए, और ये चाक पट्टी वगैरह देखिए सब खोल ली मैंने। और ये देखिए बाजू की साइड भी मैंने सारी खोल ली। अब मैं कुछ इस तरह से इस पर निशान लगाता हूँ। तो देखिए मैंने 24.5 मुझे तैयार चाहिए थी, तो 24.5 ये देखिए यहाँ पे मैंने ये आधा इंच का निशान लगा लिया और कुछ इस तरह से इसको
यहाँ पे तैयार देते थे। तो ये देखिए बिल्कुल 24.5 पे ये कफ तैयार आ गए। तो हमें ना कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको काटना है। उससे पहले हम इसको हटा के निशान लगा लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इस पर निशान लगा लिए। ये देखिए निशान लगा दिया इसमें। और अब इसमें सेब पट्टी लगाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से सेब पट्टी लगेगी। बहुत ही बेहतरीन इसकी फिटिंग आएगी। ये देखिए मैं इसको पूरी तरह काट देता हूँ। इसमें हम मार्जिन लेके चलेंगे, उस हिसाब से काट रहा हूँ मैं इसे। और इसमें मैचिंग धागे से हम ओवरलैप कर देंगे। ये मैंने काट दिया है। अब हमें यहाँ की हल्की सी शेप ले लेते हैं। तो देखिए मैंने इसकी बाजू ये उल्टी कर ली। तो कुछ इस तरह से इसमें निशान लगा देंगे। और ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे निशान लगा देंगे। और फिर इसी तरह से शेप पट्टी मार देंगे इसमें। तो दोनों जो बाजू एक जैसी हो जाएंगी। अब हम इसकी जो चाक पट्टी उसको उठाना है, उसको किस तरह से उठाएंगे उसको भी उठा लेते हैं। तो देखिए ये इस तरह से रख के और हमें यहाँ तक काटना है। इसी तरह से दूसरा भी काट लेते हैं। बिल्कुल एकदम नई तरीके से जैसे शर्ट बनती है वैसे ही बनेगी ये। इसको भी इसी तरह से निशान लगा लेते हैं। इस तरह से रख लेंगे इसको और यहाँ पे मार्का उठा के इस तरह से काट के और इस तरह से कुटका लगाना है। तो देखिए दोस्तों अब हम सिलाई करके आपको दिखाते हैं किस तरह से ये बनेगी। तो देखिए ये बाजू की उल्टी साइड है। तो हम चाक पट्टी कुछ इस तरह से इसमें बिठा लेंगे। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे शर्ट। ये एक तरह से जैसे नई शर्ट बनकाती सेम वैसे ही बना देंगे जैसे बनकाई। ये कांच पट्टी ये भी इस तरह से लगा लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसको हमने सिलाई लगा दी। और दूसरी भी हम इसी तरह से रखेंगे आमने सामने ताकि उल्टी सीधी ना हो। तो ये देखिए हमने बिल्कुल आमने सामने रख दी तो उल्टी सीधी इसमें नहीं होगी बिल्कुल भी। तो ये देखिए मैं भी इसकी भी इस तरह से सिलाई लगा रहा हूँ। बिल्कुल नई शर्ट है ये, लेकिन साइज़ बड़ा है, बाहर से चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो फिटिंग करा रहे हैं। ये देखिए इसी तरह से मैंने एक बटन टैग रख लिया इसका और इस तरह सिलाई मार देंगे। और मैं ऐसे पलट के इसको नाखून से बिठाता हूँ और फिर राइट साइड से ऊपर से करके ऊपर से दिखाता हूँ आपको सीधी साइड से। तो देखिए कुछ इस तरह से सीधी साइड से हम इसमें लब की सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए कुछ इस तरह से मैं लब की सिलाई लगा रहा हूँ इसमें। बहुत ही सही तरीका है एकदम काम करने का ये। ये मैंने लब की सिलाई लगा दी। अब मैं काज पट्टी भी इस तरह से बनाऊंगा। तो ये देखिए काज पट्टी में भी लब की सिलाई लगा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छा तरीका एकदम काम करने का, पता नहीं लगेगा कि ये दोबारा से फिटिंग हुई है। इस तरह से बना देंगे इसको। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल एकदम बेहतरीन सिलाई लगा दी इसमें, जैसे बनी हुई थी सेम वैसी बना दी। और इसी तरह से हम दूसरी बना देते हैं दोस्तों। तो ये देखिए ये काज पट्टी में मैं इसी तरह से बिठा लूँगा जैसे पहले वाली बिठाई थी मैंने। ये भी मैंने बिठा ली। अब मैं इसकी बाजू इस तरह से जोड़ देता हूँ। ये देखिए ये मैं इस तरह इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें मैचिंग धागे से ओवरलैप करनी है। ये देखिए ये मैंने इस तरह से रखी है, तो इस तरह से ये रख ली बाजू बिल्कुल एकदम आमने सामने आ रही है एकदम सही। अब मैं आपको इसके शोल्डर जोड़ के दिखाता हूँ। तो देखिए बाजू जोड़ने से पहले इसकी शेप में बना देता हूँ इस तरह से। ऐसे ही दूसरी साइड से बना लेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका है काम करने का दोस्तों।
इस तरह से आप भी नाप के हिसाब से शर्ट कोई फिटिंग करते हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं लंबी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आराम से आप देख सकें। तो ये देखिए इसी तरह से हमने इस पर कुटका लगा लेते हैं, और ये कुटके जो है ना इसी तरह से मिलाने हैं हमने। ये देखिए एक कुटका मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसी तरह से दूसरी साइड में कुटका लगा देता हूँ। और इसी टाइप से इसी साइड ऐसे ही मैं बाजू में कुटका लगा रहा हूँ। ये देखिए मैंने पहले इसमें कुटका लगा दिया है, ये भी देखिए कुटका पहले लग गया इसमें मैं लगा देता हूँ। तो अब मैं इसकी जुड़ाई कैसे करूँगा, ये बहुत देखने की चीज़ है। ये देखिए ये आप देख रहे हैं गहराई इसकी, ये बैक का हिस्सा हो गया और ये बाजू हो गई। तो देखिए मैंने ये आपको बता रहा था कि गड्ढा देखना पड़ता है। ये देखिए, और ये देखिए ये सामने है और ये सामने आएगा क्योंकि गड्ढे का निशान है। और इसको कुछ इस तरह से पलट के देखते तो चाक पट्टी इसकी यहाँ जमी है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल एकदम बराबर आ रहा है, ये देखिए पूरा बराबर आ रहा है, एकदम बिल्कुल सही बैठेगा, एकदम किसी तरह की मिस्टेक नहीं होगी। तो ये देखिए अब मैं बाजू इस तरीके से जिस तरह से जोड़ देता हूँ, ये ऐसे मिलाएंगे एकदम जोड़ इसके, और फिर पलट के इस तरह से करेंगे। बिल्कुल एकदम जो इसके जॉइंट है उसी से मिलाने होते हैं। और इसमें एक पैर की सिलाई लगेगी। अब ये भी मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि इसके अंदर ओवरलॉक करनी है, फिर ऊपर से इसमें लब की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए जोड़ से जोड़ मैंने मिला दिए इसके, तो पूरा सेंटर एकदम मिला दिया सही करके। और सेंटर जब मिल जाता है तो बहुत ही बेहतरीन एकदम ये बैठेगी बाजू इसकी, जो इसके शोल्डर ये मैं बिठा रहा हूँ बहुत ही अच्छे बैठेंगे। इसी तरह से दूसरी बाजू भी बैठेगी। तो ये देखिए ये मैंने दूसरी बाजू भी इस तरह से लगा रहा था। तो ये इसकी गहराई देख लीजिए और इसकी देख लीजिए, सामने है और ये आप इसके सामने ये आएगा। तो इस तरह से इसको भी इस तरह से बिठा लेंगे। देखिए एकदम ये जोड़ से जोड़ मिला के और इस तरह से इसके अंदर डाल के और ये इस तरह से कर देंगे। देख लीजिए ध्यान से, ये इस तरह से मिला के जोड़ पूरे, और इसको भी इस तरह से एक पैर की सिलाई लगाएंगे। और हम इसको इसमें ओवरलॉक करके भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ओवरलॉक करनी होती है। एकदम मैचिंग धागे से ओवरलॉक करूँगा मैं, तो वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है काम करने का। जो इसमें ओवरलॉक हो जाएगी तो इसके बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे।
ओवरलॉक करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए इसमें मैं ओवरलॉक कर देता हूँ कुछ इस तरह से। इसमें ओवरलॉक मैचिंग धागे से कर रहा हूँ, उससे कि धागे ये नहीं निकलेंगे इसके, और बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा ये। ब्लेड वाली है ये ओवरलॉक, ब्लेड लगा हुआ ताकि जो भी इसमें धागे निकल रहे हैं वो सब कट जाएं साथ साथ ही। और इस इधर भी कर देता हूँ मैं। बहुत ही अच्छा तरीका है इसको, मगर ध्यान से करना पड़ता है कि वो ब्लेड लगा हुआ है, बहुत संभाल के करना पड़ता है इसे। तो देखिए ओवरलॉक कर दी इसमें मैंने पूरी। अब हम इस पर लंबाई, इसकी लंबाई कम करेंगे और इसमें बाजू लगा के दिखाएंगे, वो कफ लगा के दिखाएंगे आपको। तो देखिए हम शोल्डर की लब की सिलाई लगा रहे हैं, कुछ इस तरह से लगा रहे हैं। ओवरलॉक हमने कर ली थी, तो शोल्डर की सिलाई लगा के दिखा देते हैं आपको। जैसे ये बन के आई थी सेम वैसी बन जाएगी। बहुत ही ध्यान से लगानी होती है लब की सिलाई ताकि उतरे ना मशीन से एकदम। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सिलाई लगेगी। और उसी तरह से दूसरी साइड भी लगाएंगे। ये देखिए इस साइड मैंने लगा दी। तो देखिए इस वाले बाजू पर भी हम इस तरह से लब की सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसकी लंबाई की सिलाई लगा देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से लंबाई कम करेंगे। अभी मैं इसमें कच्चा डाल रहा हूँ और फिर मैं पक्का करके दिखाऊंगा आपको। यही बहुत बेहतरीन तरीका होता है जो मैं कर रहा हूँ। ये देखिए बहुत ही सही तरीका होता है ये काम करने का। इसमें दोस्तों जो मैंने ओवरलॉक करी है, ये देखिए ओवरलॉक करी बिल्कुल इसके अंदर चली गई ताकि बिल्कुल धागे निकले ही नहीं कभी भी। बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीका कर दिया मैंने काम का। ये बहुत ही अच्छे करके बना रहा हूँ शर्ट ये, और आप इसी तरह से सीख जाएंगे। आप पीछे आगे पीछे करेंगे तो मशीन पे देखिए, इसको सिलता हुआ देखेंगे तो इसको एक साइड मैंने पक्की कर दी। अब मैं दोबारा से कर देता हूँ इसको। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसको मैंने पक्का कर लिया और मैं इसको डबल मोड़ रहा हूँ। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन चाक इसके बनेंगे। ये रोन चाक होते हैं जिसको मैं बना रहा हूँ, रोन चाक बोलते हैं इनको। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीका है काम करने का ये।
ये देखिए अब मैं इसके आपको कफ चढ़ा के दिखाता हूँ किस तरह से कफ चढ़ेंगे इसके। अब मैं इसके आपको कफ दिखा देता हूँ। तो देखिए ये बटन टेक आ गया और ये बटन टेक आ गया। तो हमने कुछ इस तरह से इसके अंदर रख लेंगे, ये देखिए, और नीचे वाला हल्का सा पल्ला खींच के रखेंगे। ये मैं इस पर रख दिया और बहुत बेहतरीन ये लब की सिलाई लगा लेंगे इस पर। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सिलाई लगा रहा हूँ लब की। ये इस तरह से इसके अंदर फांस लेंगे हम और इस तरह से इसको बिठा लेंगे। बहुत ही अच्छा तरीका है ये काम करने का। देखिए इसी तरह से दूसरी, ये देखिए कितने बेहतरीन एकदम कप बैठ गए। और इसी तरह से हम दूसरे भी कप चढ़ा देते हैं। ये देखिए अंदर का पल्ला भी एकदम सिलाई में दब गया है। ये देखिए अब मैं दूसरी बाजू भी इस तरह से कर देता हूँ। तो देखिए ये काज आ गया यहाँ पे और ये काज पट्टी आ गई। तो ये देखिए दोनों इस तरह से हम मिला देते हैं इसको। ये देखिए कुछ इस तरह से बिठा देंगे और फिर यहाँ से मिला लेंगे ताकि वो चीज़ एकदम बढ़े नहीं। ये देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है काम करने का ये। तो देखिए दोस्तों ये मैंने कफ ट्यूब इसके बिठा दिए हैं। अब मैं इसको काउंटर पर रख के आपको पूरी फिनिशिंग दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमने ये पूरी तरह एकदम बहुत ही फिनिशिंग के साथ में बना दी दोस्तों। किसी भी तरह का ये नहीं पता लगेगा ये दोबारा से कट के बनी है। आपके सामने सब कुछ कैंची से काटा ही था दोस्तों। और आपको मैं रख के भी दिखा देता हूँ इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए एकदम रख के दिखा देता हूँ एकदम। ये देखिए पूरी तरह एकदम बैठ गई है। ये देखिए हल्का सा लंबा इसलिए रखवाया था कि कस्टमर से कह रहा था हल्का सा लंबा रखना है, वो हमने सब बिठा दिया है दोस्तों। तो देखिए हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारे पास में बहुत ही एक फिनिशिंग वाले काम होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें।